वफा के नाम पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। वफा के नाम पे तुम क्यों संभल के बैठ गए। तुम्हारी बात नहीं, बात है जमाने की। कार्यक्रम दिल ढूंढता है आकाशवाणी का ये गोल्ड चैनल है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं संगीता हूं आप सभी के साथ। चलिए फिर से कुछ किस्से सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, कुछ पुराने गीत सुनते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और जो पहला गीत है वो है रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो। वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो। मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है। एक खामोश मुलाकात की याद आती है। ज़हन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है। आँच देती हुई बरसात की याद आती है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैंने शायद तुम्हें जिसकी पलकें मेरी आँखों पे झुकी रहती है। तुम वही मेरे ख्यालों की परी हो के नहीं, कहीं पहले की तरह फिर तो न खो जाओगी। जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो कि नहीं। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। मैंने शायद तुम्हें। रोशन का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत मुझे इतना पसंद है। मुझे लगता है कि अगर पूरे दिन मुझे सिर्फ इस एक गीत को सुनाया जाए
तो मैं सुन सकती हूँ आराम से। चलिए एक क्लासिक फिल्म से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात ये हम लोग सब लोग जानते हैं क्योंकि कुछ फिल्मों की जो बातें हैं, यादें हैं, वो हर उस किस्से को हर कोई जानता है। तो बात शुरू करते हैं मुग़ल आज़म से कि उसकी शूटिंग के दौरान के आसिफ को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी का काफ़ी पैसा लग चुका था। सबसे महंगा सेट शीश महल का था, पर परेशानी ये कि शूट करने में शीशे में कैमरा भी आ रहा था। तो एक दिन शाहपुर जी सोहराब मोदी के साथ सेट पर आए और कहने लगे, देख आसिफ, अब ये पिक्चर मोदी पूरी करेगा, अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। आसिफ साहब ने चुटकी बजाते हुए कहा कि ठीक है सेठ, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, मगर एक बात सुन लो, ये सेट मैं ही मुकम्मल करूंगा, फिल्म का बाकी काम किसी से करा लेना, मगर इस सेट पर कोई दूसरा डायरेक्टर आया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। सारी इंडस्ट्री कहती है कि इस सेट का पिक्चराइजेशन नहीं किया जा सकता है, नामुमकिन को मुमकिन मैं करके दिखाऊंगा। कल से शूटिंग कर रहा हूं, बीच में मत बोलना। खैर साहब, शूटिंग पूरी हुई, प्रिंट धुल के आए तो पता चला कि शॉट बहुत अच्छे आए हैं। शाहपुर जी बेहद खुश हुए, लेकिन खफा खफा आसिफ जो है वो कहने लगे, अब मैं फिल्म नहीं करूंगा, घड़ी घड़ी का लफड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझे बेटा बोलते हो तभी मैं तुम्हारी बातें सुन लेता हूं, कुछ नहीं कहता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उठाकर फेंक देता। लेकिन हम सब जानते हैं और हमने ऐसे बहुत किस्सों में सुना है, हमने किताबों में पढ़ा है कि आसिफ जो है हालांकि उनको जो मेहनताना भी मिलता था वो भी ज़रूरतमंदों में बांट देते थे और बहुत सादा जिंदगी बसर करते थे। चलिए फिर मुग़ल आज़म से ही सुनते हैं ये गीत हवाली। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, बड़ी मुद्दत में जी हाँ, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है। गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, हमें दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर से अश्क पीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा क्या है। मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना
चुप के आह भरना, घुट के मर जाना, तड़पना चुप के जी हाँ, तड़पना चुप के आह भरना, घुट के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर। हाँ 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 तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। जी हाँ, ये है आकाशवाणी। आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम दिल ढूंढता है। फिल्म गंगा जमुना की कहानी जब पूरी हुई ना, तो नौशाद साहब ने दिलीप कुमार को मशवरा दिया कि इस फिल्म की जबान जो है हिंदी नहीं पूर्वी होनी चाहिए। दिलीप कुमार अजीब कश्मकश में पड़ गए कि पूरी फिल्म पूर्वी जबान में रखना जो है वो जोखिम का काम है, और क्या पूर्वी भाषा के जो वाक्य हैं वो क्या संजीदगी पैदा कर सकेंगे। और दूसरी बात की फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला थी जो साउथ इंडियन थी, तो उनके उच्चारण का क्या होगा। खैर नौशाद साहब ने उन्हें यकीन दिलाया कि पूर्वी जबान में संजीदा मनाजिर खूबसूरत लगेंगे और फिल्म भी लोगों को मुतासिर करेगी। और रही बात वैजयंती माला की, तो मेरे दोस्त पंडित कृष्णमूर्ति हैं जो बनारस के हैं, वो हीरोइन का उच्चारण ठीक करेंगे। नौशाद साहब के इसरार पर ही दिलीप कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, लेकिन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया नितिन बोस को। नितिन बोस जो है बैठे रहते और दिलीप कुमार जो है वो सारा काम करते थे। नौशाद साहब ने जब इस फिल्म की भाषा बदलने का सुझाव दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस फिल्म से भोजपुरी फिल्मों का दौर शुरू हो जाएगा, और यकीनन ऐसा हुआ भी। आज भोजपुरी एक अलग फिल्म इंडस्ट्री के रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो चलिए गंगा जमुना से सुनते हैं ये गीत। ना मानो ना मानो ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे प्रिया मन में तुरी है मैं ना जानू रे दगाबाज तुरी बतिया, ना मानो रे।
महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, जिसके मौसीकार थे नौशाद साहब। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। इस गीत को जब नौशाद साहब रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय बहुत ही जज्बाती सीन उभर कर सामने आया। गीत रिकॉर्ड होते होते गाने वालियों की आवाजें गायब हो गईं। गायिकाएं रो रही थी, हिचकियां बंधी हुई थी। नौशाद साहब रिकॉर्डिंग केबिन में गए और शमशाद बेगम और कोरस गाने वालियों से पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? शमशाद बेगम बोली, नौशाद साहब, मेरी बच्ची भी जवान और शादी के काबिल है। गीत गाते गाते अपनी बच्ची का ख्याल आ गया। ये लड़कियां जो मेरे साथ गा रही हैं ये भी जवान हैं, इनके भी जज्बात उमड़ आए। खैर, नौशाद साहब ने चाय मंगवाई, चाय का दौर चला और नौशाद साहब ने कहा कि हम गाना कल रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन शमशाद बेगम राजी नहीं हुई, कहने लगी, जी नहीं, आज और अभी कीजिए। इस गीत के लिए जिन जज्बातों को होना चाहिए वो आज ही मिलेंगे। तो चलिए हम भी सुनते हैं इस गीत को। दोस्तों, कार्यक्रम दिल ढूंढता में है। चलिए बात करते हैं सी रामचंद की। सी रामचंद किसी जमाने में सोहराब मोदी की कंपनी मिनरवा के संगीतकार मीर इरशाद हुसैन के ऑर्केस्ट्रा में साजिंदे के रूप में काम करते थे। 10 रुपए एक रिकॉर्डिंग के मिलते थे। सी रामचंद ने जितना काम किया वो बेहतरीन था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जिसने उनके दामन पर धब्बा लगा दिया। हो सकता है ये धब्बा निर्माता या निर्देशक की वजह से लगा हो, लेकिन वो आया सी रामचंद के हिस्से में।
भारतीय फिल्मों में पश्चिमी संगीत लाने का धब्बा। इस दिशा में पहल सी रामचंद्र ने की थी। गोरे गोरे ओ बांके छोरे कभी मेरी गली आया करो, ये पहला हिंदी गीत था जो कि अंग्रेजी धुन पर बनाया गया था। सी रामचंद्र ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पर जो काम किया उसे भूलकर लोगों ने ये इल्जाम तराशियां की और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सी रामचंद्र ने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। न जाने कितने ऐसे नगमों का जिक्र किया जा सकता है जो कई राग रागिनियों पर सी रामचंद्र ने बांधे। चलिए हम आपको सुनाते हैं उन्हीं का संगीतबद्ध ये गीत। आकाशवाणी का ये गोल्ड चैनल है FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम दिल ढूंढता है और बहुत सारी कुछ पुरानी यादें बातें हम ताज़ा कर रहे हैं। हमने के आसिफ से अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक बड़ा मज़ेदार सा और किस्सा मुझे के आसिफ का याद आया। हम जानते हैं कि के आसिफ बहुत जिंदा दिल इंसान थे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते थे। एक दिन हुआ यूं कि फिल्म कोहिनूर की शूटिंग के दौरान आसिफ साहब जो है फिल्म के हीरो दिलीप कुमार से मिलने सेट पर गए। दिलीप साहब ने आसिफ साहब को सेट पर बिठाकर कहा कि शॉट के बाद गुफ्तगू करूंगा। सनी साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे उन्होंने हीरो को शॉट समझाया। शॉट शुरू हुआ, हीरो ने बहुत अच्छे अंदाज में शॉट दिया। सनी साहब ने कट कहा और बहुत ही फखरिया अंदाज में के आसिफ की तरफ मुड़ के देखा।
आसिफ साहब मजाक के मूड में थे, उन्होंने इनकार में सिर हिला दिया। सनी साहब ने रीटेक का हुक्म दे दिया, आसिफ साहब ने फिर इनकार में सिर हिला दिया और दसियों बार ये सीन रीटेक हुआ। हीरो परेशान बेचारा कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है। तभी दिलीप साहब की नजर जो है ना कि आसिफ पर पड़ी और उन्हें समझ में आ गया कि ये सारी खुराफात जो है आसिफ साहब की है। दिलीप साहब ने कहा कि आप आसिफ साहब से बात करके शॉट लीजिए। सनी साहब ने आसिफ की तरफ देखा तो आसिफ साहब ने मुस्कुराकर कहा, सनी साहब पहला शॉट ही बहुत उम्दा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो इस तरह की कुछ मजेदार किस्से फिल्म इंडस्ट्री के जो होते हैं, जो हम सुनते हैं और सुनकर असल में क्या होता है कि एक हमारे जहन में एक बिंब बनता है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे इन किस्सों के जरिए हम ये दृश्य देख रहे हैं, हम ये सब कुछ सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिलहाल चलिए फिल्म कोहिनूर से सुनते हैं ये गीत। देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल गई सब्ज परी, कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल गई सब्ज परी। अब सारा जमाना अपना है, नैनों में नया एक सपना है, अब सारा जमाना अपना है। दुनिया है हमारी प्यार भरी, दुनिया है हमारी प्यार भरी, कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल गई सब्ज परी। जीवन में कल कैद में थे अब गुलशन में, नहीं एक ठिकाना जीवन में, कल कैद में थे अब गुलशन में। तकदीर की है सब कारीगरी, तकदीर की है सब कारीगरी, कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल गई सब्ज परी, कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, कल रात जिंदगी
जिंदगी से मुलाकात हो गई। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, एक ख्वाब जलवगर था हकीकत के रूप में। चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही पयाम मोहब्बत लिए हुए, जुल्फे वही के जैसे धुंधल का हो शाम का, आंखें वही जिन आँखों पे धोखा हो जाम का। कुछ देर को तसल्ली ये जज्बात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। देखा उसे तो दामने रुखसार नम भी था, वल्लाह उसके दिल को कुछ एहसास गम भी था। थे उसकी हसरतों के खजाने लुटे हुए, लब पर तड़प रहे थे फसाने घुटे हुए। कांटे चुभे हुए थे सिसकती उमंग में, डूबी हुई थी फिर भी वफाओं के रंग में। दम भर को खत्म गर्दिशे हालात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात। और अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे कहना